आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। साथ की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं नवरात्रि पर हमारा ये खास कार्यक्रम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। असुरों के संहार के लिए देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया था। उसी जगत जननी की आराधना हम नवरात्रि के दौरान करते हैं। आज से शुरू हो रहे हैं शक्ति का महापर्व नवरात्रि। साल में 2 बार ऐसा मौका आता है जब देश भर में देवी भक्ति की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के पर्व में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। सबकी झोली भरने वाली, सबके दुख हरने वाली, सबको खुशियां देने वाली माता की सवारी आ गई है। शक्ति उपासना का पर्व प्रारंभ हो चुका है। नवरात्रि हिंदुओं के पवित्र पर्वों में से एक है, जिसका अर्थ होता है सिद्धि की 9 रातें। पुराणों में इस बात का जिक्र मिलता है कि नवरात्र के दौरान न केवल मनुष्यों ने बल्कि देवताओं ने भी माँ की उपासना की है। शक्ति को सृष्टि का आधार माना गया है, तभी तो वेदों में माँ की महिमा का बखान किया गया है। वहीं पुराणों ने भी देवी की स्तुति की है। कहते हैं कि त्रेता युग में इस पावन पर्व की शुरुआत स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। लंका विजय के लिए प्रस्थान करने से पहले श्री राम ने शारदीय नवरात्र की पूजा समुद्र तट पर की थी और तभी से श्री राम के लंका विजय के बाद 10वें दिन को जीत के पर्व दशहरा के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। शक्ति का ये पर्व शारदीय नवरात्र 9 तिथि, 9 नक्षत्र और 9 शक्तियों की भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना अलग अलग 9 दिनों में की जाती है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की उपासना होती है, तो वहीं दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का नमन होता है। भक्ति के इस पावन पर्व पर तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा और चौथे दिन कुसमुंडा माता को पूजा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ श्री स्कंद माता और छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। 7वां दिन प्रचंड स्वरूपा माँ काल रात्रि और 8वां दिन माता महागौरी को समर्पित होता है। जबकि नवरात्रि के 9वें दिन आराधना की जाती है देवी सिद्धिदात्री की। देवी की ये 9 शक्तियाँ साक्षात सिद्धि देने वाली हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना कर भक्त माँ को अपने घर पर विराजित करते हैं। तब से 9 दिनों तक माता की आराधना होती है। ऐसी मान्यता है कि माँ को हलवा पूड़ी बेहद पसंद है, इसलिए माता के भक्त इन दिनों उनको हलवा पूड़ी का नैवेद्य चढ़ाकर प्रसन्न करते हैं। इस दौरान जगह जगह जगराता और भजन संध्या का आयोजन भी होता है। नवरात्र के दिनों में ही छोटी छोटी कन्याओं को माता का रूप मानकर भोजन कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त पूरे मन से और सात्विक भाव से 9 दिनों तक माता की उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं देवी अवश्य पूरी करती हैं। तो आज से शारदीय नवरात्र पर्व की शुरुआत हो रही है, जिसमें पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के दिव्य रूपों की उपासना की जाती है। हालांकि इस साल नवरात्र महज 8 दिन की ही रहने वाली है, जो 7 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। शरद ऋतु में पड़ने वाली नवरात्रि को मुख्य नवरात्र माना जाता है। इस दौरान देश भर में धूम रहती है। खासतौर पर बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में इस त्योहार की सबसे अधिक रौनक देखने को मिलती है। जहां बंगला में दुर्गा पूजा के लिए खूबसूरत और आकर्षक पंडाल लगाए गए हैं, तो वहीं गुजरात में जगह जगह पर गरबों का आयोजन होता है।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मां के भक्ति के रंग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह से छाए हुए हैं। भक्त किस तरह से मां की आस्था में डूबे हुए हैं। इंदौर से इस वक्त हमारे साथ शालिनी लाइव जुड़ चुकी हैं, तो वहीं भोपाल से हमें जानकारी देने के लिए नीलम जुड़ी है और रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी है प्रिया। नीलम और शालिनी, सबसे पहले आप तीनों को ही नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले प्रिया, मैं आपकी तरफ रुख करती हूँ। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और अब हम आगे 9 दिनों तक देखेंगे कि सब लोग मां की भक्ति में डूबे हुए नजर आएंगे। सबसे पहले आप बताइए, रायपुर में कैसा नजारा है, भक्त किस तरह से उत्साहित है? बिल्कुल, IBC 24 के तमाम दर्शकों को भी नवरात्रि की पूरी शुभकामनाएं, आकांक्षा। और आज से ही नवरात्र का पर्व जो है वो शुरू हो रहा है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के सबसे पुराने माने जाने वाले मंदिर महामाया मंदिर में स्थित हैं। सबसे पहले हम अपने भक्तों को माता रानी के दर्शन करवाएंगे। वे तमाम भक्त जो घर पर बैठे हुए हैं और घर बैठे ही माता का दर्शन करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस बार कोविड का संक्रमण जो है, संक्रमण की स्थिति बेहतर है, इसलिए कई तरीके की रियायतें जो है वो दी गई हैं। इसलिए इस बार जो भक्त हैं उन्हें माता का दर्शन करने को मिलेगा। श्रद्धालुओं को इस बार मंदिर में प्रवेश दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ कई गाइडलाइन भी दी गई है। मास्क लगाना है सभी को कंपलसरी किया गया है। मूर्ति स्पर्श करने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग, इन तमाम नियमों का पालन करना जरूरी है। इसके साथ साथ जोत जो जरूर प्रज्वलित किए गए हैं, लेकिन वहां पर भी किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो अभी जो तैयारियां हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई है, उनके अनुसार थोड़ी रियायतें तो हैं, लेकिन किसी भी तरीके के बड़े आयोजनों की जो स्थिति है वो नहीं है। हम देखते थे कि हर साल राजधानी रायपुर में भी गुजरात की तरह ही गरबा देखने को मिलता था। 9 दिन पूरे त्योहार की तरह राजधानी रायपुर में मनाया जाता था, लेकिन इस बार किसी भी बड़े आयोजन की इजाजत नहीं है। गरबे की जो है उसका भी कोई आयोजन नहीं किया गया है। मंदिरों में भी इस बार छूट जरूर दी गई है, लेकिन सख्ती से कहा गया है कि गाइडलाइन का पालन करें। और मंदिरों में भी जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो भी नियमों का ध्यान रख रहे हैं। हर जगह जगह पर पोस्टर के माध्यम से ये जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से नियमों का पालन करें। तो इस वक्त हम महामाया मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त पहुंच रहे हैं मंदिर, माता के दर्शन कर रहे हैं और उनसे भी यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये संकट का समय बीते, ये कोविड का समय बीते और एक बार स्थितियां फिर से सामान्य हो जाएं। बिल्कुल प्रिया, माँ की शक्ति, माँ की भक्ति, माँ की आराधना का 9 दिन का ये पर्व है। अब जान लेते हैं कि भोपाल में कैसी छटा देखने को मिल रही है। नीलम, जानकारी दीजिए, कितने उत्साहित है भोपाल वासी? जी बिल्कुल, पहला दिन बैठकी का दिन और आज मां शैलपुत्री की पूजा होती है। सुबह से ही राजधानी भोपाल के जितने भी माता मंदिर है वहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। सबसे पहले IBC के दर्शकों को मैं जो कर्फ्यू वाली माता मंदिर है, जो कि काफी प्रसिद्ध है, उनकी जो छटा है, आज की जो उनकी प्रतिमा है, उनका जो खास श्रृंगार किया है, उनके दर्शन करवाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे तरीके से आज के दिन के लिए माता का खास श्रृंगार किया गया है। वहीं अगर हम भक्तों की बात करें तो सुबह 4 बजे से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जल चढ़ाना, पूजा अर्चन पाठ लगातार जो है भक्तगण मंदिर में पहुंच रहे हैं। खासा महत्व आज के दिन का माना जाता है। 9 दिन जो माँ की पूजा अर्चना पाठ उपवास जो है पूरा बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। और क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके की भयावहता सबने देखी है और उसके बाद त्योहारों का इंतजार जो कि हमारी परंपराएं रही है, अक्सर भक्त करते रहते हैं और खासा महत्व रहता है इस नवरात्रि का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा पाठ अर्चन के लिए जो है भक्त आए हुए हैं लगातार। और हम यहाँ के पंडित जी से भी बात करेंगे कि आज के दिन का क्या महत्व है, क्या कुछ खास पूजा अर्चना आज के दिन की जाएगी। पंडित जी, शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, बैठकी का अगर हम बात करें तो क्या अच्छा मुहूर्त है कलश स्थापना का, और मंदिरों में आज क्या कुछ खास पूजा अर्चना? मंदिरों में माता भगवती की प्रथम शैलपुत्री के रूप में उनकी स्थापना की जाएगी। घट स्थापना, कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि पर प्रारंभ होगा। शाम को शुभ मुहूर्त मंदिर में, दुर्गा पंडालों में जो शाम को ही अधिकतर स्थापना होती है, उनके लिए शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। और घरों में अगर करते हैं तो चौघड़िया के हिसाब से सुबह भी, प्रातः काल में भी, दोपहर में भी और सायंकाल में भी मुहूर्त है। पंडित जी, मंदिर की बात करें तो क्या कुछ आज खास रहेगा? शैलपुत्री, माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की बात करें तो माँ भगवती की पूजा अर्चना स्थापना के साथ ही बहुत अच्छे पूरे विधि विधान के साथ चौकी लगाकर, कलश लगा स्थापित करके, घट स्थापना करके, ज्योत जलाकर माँ की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है।
तो जैसे कि हमें पंडित जी ने भी बताया कि माता की खास पूजा अर्चना की जाएगी। पहला दिन बैठकी का दिन है और आज कलश स्थापना भी होती है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है भक्तों का आना जाना यहाँ चल रहा है। जल चढ़ाने से लेकर पूजा अर्चना जो है की जा रही है और आज के हम दिन भर लगातार यही नजारे हर एक मंदिर में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल नीलम, हम भी अपने दर्शकों तक तमाम वो नजारे जरूर पहुंचाएंगे और सुबह सुबह ही प्रातःकाल ही हम अपने दर्शकों को मैया के दर्शन करा रहे हैं। चलिए अब रुक कर लेते हैं इंदौर का। शालिनी, साल भर हम इंतजार कर रहे थे शारदीय नवरात्रि का और आखिरकार अब इसकी शुरुआत हो रही है। कितने उत्साहित हैं इंदौर वासी, क्योंकि वहां पर हर त्योहार का अलग ही रंग देखने को मिलता है। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए हर कोई बेहद ज्यादा उत्साहित था और इंतजार कर रहा था कि शारदीय नवरात्रि कब से शुरू होगी। आज से उसका आगाज हो गया है और जो भक्तिमय माहौल इंदौर शहर में वो देखते ही बनता है। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को दर्शन करा देती हूँ। मैं पहुंची हूँ मां अन्नपूर्णा मंदिर में। 70 साल पुराना ये प्राचीन मंदिर है और उससे भी ज्यादा खास इसकी हर एक विशेषता है। सुबह से ही अगर बात की जाए तो जैसे ही माता का दरबार खुला वैसे ही भक्तों का जो तांता है वो लगना शुरू हो गया और हर जगह भक्तिमय माहौल जो है वो आप देख सकते हैं। भक्त बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंच रहे हैं, मां की आराधना कर रहे हैं। चूंकि आज पहला दिन है इसलिए घर घर में घट पूजा की जाएगी, मंदिरों में माता को बिठाया जाएगा, इसलिए बेहद ज्यादा खास होता है। और इसके साथ साथ कहा जाता है कि सच्चे मन से जितने भी भक्त हैं वो मुरादे 9 दिन मांग ले तो हर एक मनोकामना पूरी होती है। आज पहले दिन की बात की जाए तो शैलपुत्री है और शैलपुत्री का विशेष महत्व होता है। इन्हें सौभाग्य की देवी कहा जाता है और इसकी महत्ता सबसे अलग होती है। और सुबह से ही चूंकि लगातार कोविड का साया में इस समय पूरा देश जूझ रहा है, ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आप मंदिर में भी देख सकते हैं कि खासतौर पर लिखा है कि कृपया मास्क पहन कर रखें। ये हिदायत बार बार दी जा रही है। इसके साथ साथ अनाउंसमेंट के माध्यम से भी जो भक्त है उनको बार बार अवेयर कराया जा रहा है कि लोग मास्क पहन के ही मंदिर परिसर में एंटर करें। लेकिन बेहद ज्यादा भक्तिमय माहौल है। दूर दराज से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और कहा जाता है कि माता रानी की आराधना 9 दिन कर ली जाती है तो सभी कष्टों का निर्वहन होता है और इसीलिए ये मंदिर को खास माना जाता है। और इसीलिए आज सारा दिन अगर बात की जाए तो 3 बार माता रानी का विशेष श्रृंगार किया जाएगा और उसके बाद आरती का भी आज विशेष महत्व है। 56 भोग भी लगाए जाएंगे और दिन भर ऐसे ही हवन पूजन किया जाएगा और दूर दराज से भक्त जो है मां अन्नपूर्णा के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। आकांक्षा, बेहद ही भक्तिमय माहौल और ये भक्तिमय माहौल सुबह से रात तक ऐसे ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल शालिनी, आज प्रथम दिन है मां शैलपुत्री का और अभी से इतने शानदार नजारे हम देख पा रहे हैं और समझा जा सकता है जैसे जैसे दिन और बढ़ते जाएंगे मां की भक्ति का ये रंग और भी प्रगाढ़ होता जाएगा। लेकिन IBC 24 अपने दर्शकों से यह भी अपील करना चाहेगा कि आप मैया के दरबार जाए, उनके दर्शन जरूर कीजिए, लेकिन कोविड के जितने भी नियम हैं उनका पालन आप जरूर कीजिए। आप तीनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुंदेलखंड के अयोध्या कही जाने वाली भगवान राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में गणेश पूजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय भव्य रामलीला का शुभारंभ हुआ। पहले दिन ओरछा में राम राजा के आने की कहानी दिखाई गई, उसके बाद पूरी रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला का उद्घाटन मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन ओरछा में किया जा रहा है। बताया जाता है कि अयोध्या और ओरछा में भगवान राम का वास है। रामलीला का प्रसारण विश्व के करीब 140 देशों में वर्चुअल माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। वहीं खंडवा लोकसभा उपचुनाव में भाजपा से बुरहानपुर खंडवा से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे ज्ञानेश्वर पाटिल उम्मीदवार हो सकते हैं। उनके घर बधाई देने वाले पहुंच रहे हैं और उन्होंने भी सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को खंडवा का उम्मीदवार बताया है। हालांकि आधिकारिक रूप से आज उनके नाम का ऐलान हो सकता है। पिछड़ा वर्ग के ज्ञानेश्वर पाटिल और उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर वो रह चुके हैं। बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से ये सीट खाली हुई है। उनके पुत्र हर्षवर्धन सिंह और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस भी इस सीट से दावेदार बताए जा रहे थे। ज्ञानेश्वर पाटिल भी पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के करीबी हैं। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। देखिए, 23 दिन का सफर बचा है। चुनाव मैं एक निमित्त हूँ, मैं जो उम्मीदवार हूँ मैं एक निमित्त हूँ। मेरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है
और हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर खड़े हैं। तो हर कार्यकर्ता ज्ञानेश्वर पाटिल समझकर चुनाव लड़ेगा और हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह निशान है कमल का फूल, और कमल का फूल का काम हर कार्यकर्ता करेगा। वही बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशियों का आज नामांकन दर्ज होगा। पृथ्वीपुर प्रत्याशी नितेंद्र राठौर आज अपना नामांकन दर्ज करवाने जाएंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी उनके इस नामांकन में शामिल होंगे। तो कांग्रेस ने चारों सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान काफी पहले कर दिया है और आज नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। पृथ्वीपुर सीट की अगर बात की जाए तो पृथ्वीपुर प्रत्याशी नितेंद्र राठौर आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उनके साथ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी नामांकन में शामिल होंगे। लखीमपुर में किसानों के परिजनों से राहुल और प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ सीएम भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद रहे। मृतक के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। तो राहुल और प्रियंका ने आखिरकार कल लखीमपुर खीरी पहुंचकर किसानों के परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान उनके साथ सीएम भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद रहे। पहले उन्हें लखीमपुर खीरी और लखनऊ जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में जब राहुल गांधी ने पत्र लिखा उसके बाद उन्हें इजाजत दे दी गई। प्रियंका गांधी को भी कल रिहा कर दिया गया और सबसे पहले राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मिलने के लिए पहुंचे और फिर प्रियंका गांधी के साथ ही वो किसानों के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल भी उनके साथ मौजूद रहे और पंजाब के सीएम चन्नी भी वहां मौजूद थे। यूपी के लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए किसानों और एक पत्रकार के परिजनों को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। इधर सीएम भूपेश बघेल के ऐलान पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने हैरानी जताई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर सवाल किया कि बस्तर के सिलगेर में पुलिस की गोली से मारे गए 4 आदिवासियों को सरकार ने कितना मुआवजा दिया है। पंडो जनजाति के 23 लोगों की कुपोषण के कारण मौत हो गई। क्या सरकार को अपने प्रदेश की चिंता नहीं करनी चाहिए? वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजेपी आत्महत्या करने वाले प्रदेश के 550 किसानों के लिए राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। सरकार से मृतकों के परिजन को 50-50 लाख रुपए मुआवजा की मांग की जाएगी। वहीं पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू और रायपुर सांसद सुनील सोनी ने छत्तीसगढ़ के सीएम की ओर से लखीमपुर खीरी कांड पर 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा को प्रदेश के मृत किसानों के साथ नाइंसाफी बताया है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि जो सीएम भूपेश बघेल ने किया वो बीजेपी को करना चाहिए था। 50 लाख क्या 1 करोड़ की सहायता राशि भी मृतकों के परिजनों के लिए कम है। दुख में हम सबको खड़ा होना, दुख बांटने का काम हम सबको करना है और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपए, जिसके परिवार में अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपए देने की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा करता हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के नेता वास्तव में दिवालियापन के शिकार हैं। तो छत्तीसगढ़ के किसानों को भी यहाँ 400 लोग आत्महत्या कर चुके हैं गरीबी और कर्ज से परेशान होकर। उनको कहीं भी मुआवजा नहीं बांटा गया है और लखीमपुर खीरी के किसानों को 50 लाख रुपया मुआवजा देने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। ये कहाँ का न्याय है? सैकड़ों किसान की मृत्यु हुई, उसको 1 रुपया देने के लिए नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए जाकर वहाँ पर 50-50 लाख रुपए देने के लिए छत्तीसगढ़ का खजाना खोल दिया है। तो ये कुल मिलाकर जो है भूपेश बघेल जी जो है, जिसको छत्तीसगढ़ की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, उस जनता को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। किसान का पेट भरने काम करते हैं और ऐसे जो सभी किसानों, पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, उनकी मौत हुई है और भाजपा तो ऐसी हालत में उन्हें बिल्कुल 50 लाख रुपया देना चाहिए, बल्कि 1 करोड़ देना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। और कवर्धा में 2 गुटों के बीच विवाद के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, कृष्णमूर्ति बांधे, सांसद संतोष पांडे समेत बीजेपी के कई बड़े नेता कवर्धा पहुंचे। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ कभी दंगा नहीं हो सकता, लेकिन जिस प्रकार से ये सरकार, यहाँ के विधायक
और यहाँ के प्रशासन के अधिकारी एक वर्ग को केवल संरक्षित करना, बाकी को प्रताड़ित करना, ये उसी का परिणाम आपके सामने उजागर हुआ है। स्थानीय मंत्री अज्ञातवास में है तो मालूम नहीं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शासन है कि नहीं। एक तरह से कहें कि प्रशासन को कहा कुछ और हुआ कराया कुछ, तो उसमें भी बड़ी मात्रा में लोग निकल के आए और दुकानों पे लाठी चलाना। फिलहाल डीजीपी साहब खुद गए थे, स्थिति की समीक्षा मुख्यमंत्री जी भी लगातार कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं कलेक्टर से, एसपी साहब से। देखिए, कवर्धा में जो भी घटना घटित हुई है वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। वो शहर इस प्रकार का नहीं है, वहाँ पे सब मिलजुल के आपसी भाईचारा से लोग रहते हैं। तो हम तो लगातार सबसे अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। जहाँ तक धर्मलाल कौशिक जी का सवाल है, वो वहाँ पे वहाँ के हालात देखने जाना चाहते हैं, तो शासन की तरफ से उनको अनुमति दिया गया है कि वो जाएं, पीड़ित पक्ष से मिल लें। जिले में कर्फ्यू का ऑर्डर करते हुए लोगों को एक प्रतिबंधात्मक आदेश 144 के तहत पारित करके हम लोगों ने स्थिति को नियंत्रण किया है। कार्रवाई की जा रही है। 3 और 5 अक्टूबर की जो इंसिडेंट हुआ था उनमें कुल मिला के अभी तक 70 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बिना किसी के कब्जे में पड़ा हुआ सामान मिला, जिसे तुरंत जब्त कर लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।